बताइए। मैं हिमाचल से रहने वाली हूँ। यहाँ पे रिलेशनशिप में आई थी एक लड़के के साथ। एक साल शाहड़वा गांव से है, हिसार से। तो कैसे जानकारी कैसे हुई इनसे और क्या नाम है? ये हमारे गांव में आए थे, प्रदीप नाम है इनका। पहले तो जिद पे अड़ते थे, मैं तेरे को साथ लेके जाऊंगा, तेरे बगैर रह नहीं सकता, ये वो है। जब साथ लेके आया तो अब बोलता है एक साल बाद, भाई तू तो रंडी है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। जब मन करता है तब मेरे को बुलाता है अपने पास और मेरे पास आता है खुद, और फिर छोड़ के फिर चला जाता है। आज आपने जहर खाया? क्यों खाया जहर आपने? कल शाम को इसने मेरे को बुलाया था खुद से मिलने के लिए। मैंने सोचा शायद सुधर गया है, इसलिए मैं उसके पास चली गई। जब वहाँ पे गई उसने मेरे को जबरदस्ती दारू पिलाई और मेरी अश्लील तस्वीरें ली ताकि मेरे को ब्लैकमेल कर सके। नाम क्या है आपका? वंदना। और जो जिसके साथ आए थे आप, उसका क्या नाम है? प्रदीप। कब से रह रहे हो साथ में आप लोग? 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया। दिसंबर 20 2023 में आई थी उसके साथ। कोशिश की आपने पहले कभी जहर खाने की या मतलब? एक बार नस काटी थी हाथ की, उस टाइम भी उन्होंने बहुत परेशान किया था। हाँ। मैं घर से भी फैमिली के खिलाफ आई थी यहाँ पे। कितने पढ़े लिखे हो आप? 9th पास की थी। 9th पास हो आप। उससे मुलाकात कैसे हुई आपकी? हमारे गांव में ही हुई थी सर। अच्छा, आपके गाँव? वो आपके गाँव में क्या करने गए थे? पौधे लगाने आए थे वहाँ पे। पौधे लगाने आए थे। अभी आप उसके साथ रहना चाहते हैं या हाँ फिर जी। उसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं? मुझे रहना है उसके साथ। मैंने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ उसके लिए। तो रहना है तो जहर क्यों खाया आपने? उसने मजबूर कर दिया, उसकी फैमिली ने, इसलिए खाना पड़ा। मजबूर तो फिर करेगा वो, दारू पी के शराब पी के फिर परेशान करेगा, फिर आप जहर खाओगे, ऐसी तो बात नहीं बनेगी ना। तो छोड़ दो उसको आप। कोशिश की थी, मैं उसके साथ नहीं रहती थी, पर जहाँ भी जॉब करती हूँ वो वहाँ ना जॉब करने देता है, कहीं रहती हूँ ना वहाँ पे मेरे को रहने देता है। मायके जाती हूँ तो बोलता है कि इसके पेट में किसी के बच्चे या किसी के साथ रहती है। उसने वहाँ पे मेरे को बहुत बदनाम किया है। अभी आपके मम्मी पापा से बात होती है आपकी? नहीं होती किसी से है। बात नहीं होती? कितने नहीं। भाई बहन हो आप लोग? हम 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहन हो आप। तो ये जो प्रदीप है, इनके पापा का क्या नाम है? जगवीर। जगवीर। शाहड़वा गाँव से है? हाँ जी। कितनी उम्र है प्रदीप की? 34 साल है। 34 साल है। और काम क्या करते हैं वो? टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर है। तो कल क्या बात हुई थी? कल बड़ा बात, पूरा मामला बताओ। कल इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि मैंने तेरे से मिलना है, ठीक है। इसलिए मैंने भी हाँ कर दिया। मैं ठीक है, मैंने सोचा शायद सुधर गया है। जब ये मेरे को लेके आए तो तब बोलते तू मेरे को धमकियाँ करवाती है, मेरी माँ को मारना चाहती है, तू मेरे भाई को मारना चाहती है। हकीकत तो यह है कि इनकी मम्मी मेरी इनके बड़े भाई से शादी करवाना चाहती थी जबरदस्ती। और जब मैंने इसके खिलाफ बोला तो उन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया कि तू तो रंडी है, तू ऐसा काम करती है, वैसा करती है। तो घर से बाहर निकाल दिया। जब फिर जहर खाया तो कौन सी जगह पे थे आप उस वक्त? जब मैंने आपको आज यहाँ लेके जहर कौन आया? खाया था तो मैं शाहड़वा गांव में ही थी उस टाइम, और मेरे को यहाँ पे मेरी चाची सास लेके आए हैं। पुलिस को शिकायत करी थी मौके पे? हाँ जी। चलिए, आप साथ आपने फोन किया था, 112 की टीम को मौके पर बुलाया था क्या? हाँ जी सर। पुलिस की तरफ से क्या जो कार्रवाई की जा रही है उससे संतुष्ट है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसने 4-5 बार दरखास्त लिखवा ली उनके खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कहते हैं कि हमारा क्या करवा लोगे, और पुलिस वाले भी बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो प्रशासन ही नहीं करेगा किसी लड़की के लिए तो कौन करेगा, कौन उठेगा इनके लिए। और मैं इसकी चाची सास हूँ, मेरा परिवार भी, अभी भी मेरा परिवार मेरे को ये कह रहा है कि वो ही कुछ नहीं कर रहे तो तू क्यों बीच में जा रही है। मेरे घर में भी मतलब झगड़ा हो रखा अभी फिलहाल। तो इसने मेरी दवाई चल रही है। कल रात मैं एडमिट थी हिसार में, और मेरे थोड़ा दिल का दौरा पड़ गया था। मैं दोपहर में दवाई लेके सो रही थी और मेरी बड़ी जेठानी आई, बोली कि उनकी लड़की का नाम मिक्कू है, तो वो बोली कि तेरे से मिक्कू बात करना चाहती है। मैंने सोची कि भाई लड़की बात कर रही होगी। मैं गई तो ये बच्ची बैठी हुई थी वहाँ पे, तो मैं बोली ये तो वंदना है। फिर ये बोली चाची मेरी मदद कर दे। मैं क्या मदद करूँ भाई, पीछे मदद करी थी तो मेरे ऊपर टॉर्चर हो गया था कि क्यों करा है, क्या बात है। तो फिर कुल मिला के अब शासन प्रशासन के लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप क्या मांग करना चाहते हैं, किस तरीके का न्याय आपको चाहिए? उनकी मम्मी पापा, उनके जो माँ है और भाई है, उनको सबक मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सर मेरी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद की है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में उन्हीं का हाथ है।
वो दिन भर घर से बाहर रहते थे, वो मेरे पे झूठे एलिगेशन लगाते थे, कभी ये करती है वो करती है, और जबकि ऐसा कुछ सच्चाई थी ही नहीं। ठीक। कभी किसी के इल्जाम लगाती है, कभी किसी के, यहाँ तक कि उनके भाई ने इतनी हद कर दी कि मेरे खाने पीने में नशे की दवाइयाँ मिलाते थे ताकि वो मेरा नशे में फायदा उठा सके। और इसके खिलाफ जब मैंने बोलने की कोशिश की तो उन्होंने किसी और पे इल्जाम डाल दिया उस चीज के कि ये उसने हरकत की थी। उन माँ बेटों का यही पेशा है। मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ शादी हुई थी उसकी मेरे देवर के साथ, तो वो पैरालाइज थी थोड़ी सी पहले, लेकिन ज़्यादा पैरालाइज नहीं थी वो। उसको दारू पी पी के मार दिया। क्यों मार दिया? मेरी जेठानी के साथ ही था, इसकी सास के साथ अब भी है, वहीं रहता है। उसका लड़का भी वही पालती है, एक गुड़िया को मम्मी पालती है मेरी। और अभी भी उसको ना अच्छे से नहीं रखते। वे इस वजह से मेरे से लगते हैं क्योंकि मैंने दरखास्त लिखवा दी थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मेरी बहन को वापस घर लेके आ गई, ठीक है, लेकिन यहीं छोड़ दी मैंने लाके, मैं नहीं जाती। अब इस गुड़िया, चलो मेरी बहन का तो जो भी है, इसके साथ आपके अलावा कोई और है यहाँ? कोई नहीं है सर। और मेरे घर वाले अब भी फोन आ रहा है, अब भी ये कह रहे हैं कि घर आजा, तू घर आजा, तेरा क्या मैटर है? मैं इस बच्ची को कैसे छोड़ दूं ये बताओ। कल नहीं इसका कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेवार बनेगा? पुलिस ने बयान ले लिया क्या? पुलिस ने अभी बोल ले रहे हैं डॉक्टर 24 घंटे के बाद लेंगे। 24 घंटे तक तो मैं नहीं बैठ सकती सर। मेरा तो मतलब यही है कि इसको इंसाफ मिले।